जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। जिला प्रभारी मंत्री भवनलाल जाटव आज सोमवार को धौलपुर आए। उनकी अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विधायकों द्वारा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लिए दी जाने वाली ग्रांट, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलाव के नियंत्रण के लिए किए प्रयासों, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और ऑक्सीजन कंट्रेस्टर ऑपरेटर करने के लिए बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर लगाने सहित वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी एवं पीएससी तक कोविड उपचार की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कर्मियों तथा 1000 मेडिकल ऑफिसर्स की स्थायी आधार पर तत्काल सेवाएं ली जाएं। उन्होंने आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर कोविड कंसल्टेशन एवं कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित सीएससी में आईसीयू एवं हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बेड के साथ ही इसमें शिशु गहन चिकित्सा इकाई की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोविड संक्रमण, लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर मंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड रोगियों को स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक पीएससी तथा सीएससी पर ऑक्सीजन कंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए कि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर कर सकें। कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह द्वारा इनका विशेष अध्ययन करवाया जाए। तूफान आने की आशंका को लेकर समुचित व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। मंत्री ने गुजरात से आने वाले समुद्री तूफान के मद्देनजर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने और बफर स्टॉक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तूफान के कारण अस्पतालों को बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं आए। उन्होंने अस्पतालों में विद्युत जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संबंधित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने और हर स्थिति में नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी और मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी का नारा देकर लोगों को जागरूकता का आह्वान किया। बैठक में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में जिन स्थानों पर संक्रमण का प्रसार अधिक है वहां पर जांच का दायरा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वहां दवा किट के वितरण एवं उपचार की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। मैनीफोल्ड सिलेंडरों एवं ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट वाली ऑक्सीजन का संयुक्त कर पीओटी वाली ऑक्सीजन मरीजों तक उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन आने वाली तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयारियां शुरू कर मजबूत प्रबंधन किया जा रहा है। बैठक में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, एसडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा, डीएसओ सौरभ जैन, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार, डीईओ सियाराम मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नादनपुर की चारागाह भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण, जिम्मेदार मौन। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे स्थानीय अधिकारी। वसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर के आमली मंदिर के पास स्थित सिवाई चक और चारागाह भूमि पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों ने स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत कर ली। जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं तथा ग्रामीणों में अधिकारियों के प्रति रोष व्याप्त है। ग्रामीण श्रीनिवास और शिवराम शर्मा ने बताया कि नादनपुर की सिवाय चक और चारागाह भूमि पर विजयकापुरा ग्राम के कुछ दबंगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। सोमवार को इनके द्वारा ट्रैक्टर द्वारा जोत कर चारागाह भूमि को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से चारागाह भूमि को दबंगों से मुक्त कराने की मांग की है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नादनपुर पर काली माई के मंदिर के आमली के पास और गाँव निवास गुर्जर विजयकोपुरा, विजयकाराम जाटव विजयकोपुरा, इन्हें अतिक्रमण कर रखा है। कई बार तो तहसीलदार साहब के पास नम्र निवेदन कर लो और एसडीएम के पास कर लो,
पर तब कोई सुनवाई ना आई। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि अतिक्रमण हटवाया जाए, कि यानी चारागाह भूमि पशुओं के चरने के लिए डाल रखी थी, वह जोत करके फसल कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, तुरंत हटवाया जाए। कलेक्टर साहब से नम्र निवेदन यही है हमारा। क्या नाम शिवराम शर्मा, नादनपुर। ग्राम पंचायत ग्राम नादनपुर की जगह चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। बिजोपुरा के गांव निवास कंवर नेकाराम जाटव ने अतिक्रमण बहुत ज्यादा चारागाह पर कर रखा है। आमली के पास काली माई का मंदिर है, वहाँ पर अतिक्रमण है। SDM साहब के पास, तहसीलदार के पास धसाट में चले आए हैं, 2 बार कलेक्टर के पास गए हुए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी शीघ्र सुनवाई करें। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उसको हटवाएं, और प्रशासन के पास जाते तो प्रशासन नहीं सुनवाई करता है। कौन सी मांग कर रहे हैं उठावेगी? कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि ये अतिक्रमण और चारागाह मुक्त कराया जाए, पशुओं के चरने के लिए जगह खाली कराई जाए। क्या नाम है? श्रीनिवास शर्मा। धौलपुर जिले में स्वस्थ से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमित। धौलपुर जिले में आज सोमवार को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के हालातों ने चिंतित कर दिया है। जयपुर से जारी हुई राज्य स्तरीय जिलेवार कोरोना सूची के अनुसार आज धौलपुर जिले में 116 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 109 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जिस कारण जिले में अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1298 है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी थी, लेकिन आज एक बार फिर से स्वस्थ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिससे हालात फिर चिंताजनक बन गए हैं। बाड़ी में शुरू होगा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, गरीबों को निर्बाध रूप से मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। जिला कलेक्टर। बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू होगा। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि बाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट मंगलवार से शुरू किया जाएगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 3 फेज कनेक्शन लगाकर बिजली की फिटिंग आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का परीक्षण सफलतापूर्वक करने के पश्चात मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। राजाखेड़ा में झगड़े में हुए घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। राजाखेड़ा क्षेत्र के नदौरा गांव में गत बुधवार को विद्युत लाइन की मरम्मत के दौरान हुई मामूली विवाद में हुए खूनी खेल में लाखन सिंह घायल हो गया था, जिसकी कल रविवार को इलाज के दौरान आगरा में मौत हो गई, जिसके शव को राजाखेड़ा पुलिस ने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि गत बुधवार प्रातः नदौरा गांव में एक ही कुनबे के 2 परिवारों में विद्युत लाइन खराब हो गई, जिसकी उन्होंने निजी लाइनमैन को बुलाकर मरम्मत करवा ली, लेकिन उसको दिए जाने वाले रुपयों के हिस्से को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसने कुछ ही देर में खूनी रूप ले लिया और एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें लाखन सिंह पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 50 वर्ष की मौत हो गई। मृतक के पुत्र पंकज ने घटना को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वसई नवाब PNB बैंक में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली व्यवस्थाएं। सैपो उपखंड क्षेत्र के वसई नवाब कस्बे में बीते 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज सोमवार के दिन बैंक खुली, जिस पर कोरोना संक्रमण के समय में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रहीं। पूरे माजरे को लेकर बैंक प्रबंधन और स्टाफ की बड़ी लापरवाही देखी गई। भीड़ भाड़ की सूचना मिलने पर वसई नवाब चौकी के पुलिस कांस्टेबल नीलू सिंह और अतर सिंह पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे और मुख्य गेट पर खड़े होकर ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए एक एक करके बैंक के अंदर जाने दिया, जिसके बाद व्यवस्थाएं सामान्य देखी गई। वसेड़ी में विद्युत पोल में करंट आने से गाय की हुई मौत। वसेड़ी कस्बा में नयावास मोहल्ला में एक विद्युत पोल में करंट आने से आज सोमवार को एक गाय की मौत हो गई। गाय की मौत की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और इसकी सूचना निगम के अधिकारियों को दी, जिसके बाद विभाग ने शटडाउन लिया, जिससे 2 घंटे तक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। मोहल्ले वासियों ने बताया कि लोहे के विद्युत पोल की हालत जर्जर है, जिसके कारण उसके गिरने का भी खतरा बना रहता है।
इसके साथ ही पोल में करंट की भी समस्या बनी रहती है, जिससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। नागरिकों ने विद्युत विभाग से लोहे के पोल को हटवाकर सीमेंट का पोल लगवाने की मांग की है। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। राजाखेड़ा अस्पताल को भेंट किए जरूरी चिकित्सा उपकरण, मदद को आगे आए भामाशाह। कोरोना महामारी के इस भयानक दौर में प्रत्येक व्यक्ति खतरनाक दौर से गुजर रहा है। संपूर्ण देश अस्त व्यस्त है। आज राजाखेड़ा के मूल निवासी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवनीश मिश्रा पुत्र रामनिवास मिश्रा निवासी वार्ड 24 उपाध्याय गली ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल, सीएससी प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा की मौजूदगी में अस्पताल के कार्यों से प्रभावित होकर कोरोना महामारी में चिकित्सकीय सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए मिश्रा ने एक ऑक्सीजन कंट्रेस्टर, 20 पल्स ऑक्सीमीटर, 5 बीपी मशीन, 300 N95 मास्क व 200 नग सर्जिकल मास्क भेंट किए। वहीं एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल ने समाजसेवी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि राजाखेड़ा के चिकित्सकों के कार्य से प्रभावित होकर अस्पताल की मदद को आगे आए। डॉक्टर मीणा के सुपरविजन में अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी बेहतर की उम्मीद रहेगी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा ने बताया कि हम और हमारा समस्त स्टाफ बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि राजाखेड़ा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को बाहर न जाकर यहीं हर संभव इलाज मुहैया कराया जा सके। समाजसेवी मिश्रा का आभार, जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। हम भी प्रशासन के सहयोग से कोरोना काल में तत्परता का कार्य कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार यादव, नितिन दीक्षित, जनार्दन मिश्रा, विवेक चौधरी, देवेश मिश्रा, बिट्टू शर्मा एवं अन्य मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर ने जिला अस्पताल को दिए 100 हाई फ्लो मास्क। कुछ दिन पूर्व दिए थे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना महामारी का संकट दूर करने के लिए प्रशासन के प्रयासों में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, गणमान्य नागरिक तथा अन्य संगठन खुलकर सहयोग प्रदान कर रही है। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर ने जिला अस्पताल धौलपुर को कोरोना मरीजों के लिए 100 हाई फ्लो मास्क उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें मिनी वेंटिलेटर भी कहते हैं। जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि कोरोना की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों के लिए यह हाई फ्लो मास्क मिनी वेंटिलेटर के रूप में काम करता है। जब मरीज सांस लेता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह सांस छोड़ता है। उस समय ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस समय बैग में से उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है। मास्क की अस्पताल में कमी चल रही थी और बाजार में भी यह मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसके लिए विप्र फाउंडेशन युवा मंच की टीम ने प्रयास कर बाहर से 100 मास्क उदयपुर जाकर क्रय कर जिला अस्पताल धौलपुर को उपलब्ध कराए हैं। युवा मंच के सहयोग से यह कदम कोरोना मरीजों की जान बचाने में बड़ा प्रयास साबित होगा। विप्र फाउंडेशन ने बताया कि हाई फ्लो मास्क सीरियस पेशेंट के लिए मिनी वेंटिलेटर की तरह कार्य करता है। कोविड काल में हाई फ्लो मास्क बहुत ही इफेक्टिव है, जो क्रिएटिव मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 10 दिन पूर्व दिए थे ऑक्सीजन सिलेंडर। विप्र फाउंडेशन युवा मंच ने सामूहिक प्रयास द्वारा 10 दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल को 15 ऑक्सीजन सिलेंडर सुपुर्द किए थे। युवा मंच के द्वारा ऑक्सीजन का
युवा मंच के द्वारा कोरोना काल में मरीजों की सेवा के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा, विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर का एक सदस्य। आज हम लोगों ने हमारे जिला अस्पताल धौलपुर में 100 हाई फ्लो मास्क जो कि हमारे सारे विप्र फाउंडेशन के युवा साथियों के द्वारा जो भी हमारा योगदान था, उससे हमने 100 हाई फ्लो मास्क यहाँ पर धौलपुर अस्पताल में सुपुर्द किए हैं। और ये हाई फ्लो मास्क ऑक्सीजन की कमी के चलते जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक संजीवनी साबित होगा। और इसी उम्मीद के साथ और सबसे पहले तो क्या है कि मैं अपने सारे युवा साथियों को, विप्र फाउंडेशन के युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी इतना बड़े मुकाम हासिल करने के लिए हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात शर्मा, विप्र फाउंडेशन धौलपुर से। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी एक कोविड महामारी है, इसमें हमें डटकर सामना करना है और इसका सामना करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे ब्राह्मण समाज ने, विप्र फाउंडेशन ने आज हाई फ्लो मास्क जिनकी संख्या लगभग 100 होगी, वो हॉस्पिटल को दान किए हैं और इससे पहले भी 15 ऑक्सीजन सिलेंडर भी दान कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे हम समाज के लिए कुछ अच्छा ज़रूर करते रहें। विप्र फाउंडेशन ने जो कोविड के टाइम पर नई पहल की है, सब लोगों के लिए प्रेरणादायी स्रोत है। इनके बच्चों ने कहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जुटाए, कहाँ से मास्क जुटाए, हमारे संपूर्ण समाज के लिए, चाहे वो किसी के हों, विप्र फाउंडेशन की जो पहल है बहुत ही प्रेरणादायक है। जिससे मरीजों की न केवल जान बचाई जा सकती है, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के भी, फेफड़े उनके खराब नहीं हो, उनका बेहतर भविष्य से सुरक्षित रहेगा। मैं पूरे विप्र फाउंडेशन के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सरवथरा में प्रशासन ने खोआ हुआ पनीर के गोदाम को किया सीज। करीब 1 क्विंटल खोआ हुआ पनीर को कराया नष्ट। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें धौलपुर जिला कलेक्टर ने गैर अनुमत दुकानों और गोदामों को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद सरमथरा कस्बे में लगातार खोआ और पनीर के गोदामों की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में सरमथरा कस्बे में खोआ पनीर के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए मौके पर करीब 1 क्विंटल खोआ और पनीर को नष्ट करवाया गया। साथ ही गोदाम को आगामी आदेश तक सीज कर दिया गया। कार्रवाई में उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, थाना प्रभारी अनिल गौतम, निजी सहायक सचिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने लिया तसीमो गांव का जायजा। कोरोना केयर सेंटर का किया निरीक्षण। जिले के सैंपो इलाके के तसीमो गांव में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हुए मरीजों को सही उपचार कोविड केयर सेंटर सहित कस्बे का निरीक्षण करने जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान तसीमो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तसीमो में राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जहां कोरोना केयर सेंटर में आने वाले संक्रमित लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोगों को कोरोना के प्रति लापरवाही रोकने के लिए वैक्सीनेशन कराने, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जरूरी सामान की खरीदारी व भीड़भाड़ न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मास्क लगाने सहित सड़क पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ चालान सहित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने कई वार्डों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के सख्त आदेश दिए। इस मौके पर डॉक्टर योगेश कुमार, सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी, पटवारी सौरभ शर्मा, देवेंद्र परमार, हरिओम गिरदावर, ग्राम पंचायत सचिव रवि शर्मा, एलडीसी रामप्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। आज जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान जी का और कोरोना पूरी टाइम का डॉक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, डीएलओ साहब के नेतृत्व में आईसीयू रूम जो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया। उसमें जो क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनको रखने के लिए यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं देखी गई। उसके अलावा गांव के हर वार्ड में घूमकर लोगों जो क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनसे फीडबैक लिया गया और जनता से अपील करी कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। ये महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बच्चों पर भी अटैक कर रही है, इसलिए आप घरों से कम निकलें और मास्क पहन के निकलें। इस पर आप लोगों का सहयोग बना रहे ताकि इससे हम महामारी से जीत पाएंगे।
पशुपालन विभाग धौलपुर के मोहनलाल ने की बेटी की शादी स्थगित। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आह्वान पर पशु विभाग धौलपुर में कार्यरत मोहनलाल शर्मा ने 23 मई को होने वाले अपनी बेटी की शादी को स्थगित कर एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व का निर्वहन किया है, जिस पर जिला कलेक्टर ने हर्ष व्यक्त किया है। सेवा के लिए तत्पर है सफाई कर्मी जिला महामंत्री अमन कुमार। राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस धौलपुर द्वारा विगत अप्रैल माह में नगर परिषद धौलपुर आयुक्त व सभापति को 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। इस पर अब इन मांगों को पूरा कर दिया गया है। इस पर सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला महामंत्री अमन कुमार ने नगर परिषद आयुक्त व सभापति का आभार जताते हुए हर्ष व्यक्त किया है। वहीं संगठन के संरक्षक रामप्रकाश चौधरी नरवार, जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार लाहौरिया, नगर अध्यक्ष रमेश चंद नरवार, नगर महामंत्री दुर्गा प्रसाद करौसिया, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार समेत अन्य सदस्यों ने भी आयुक्त व सभापति का आभार जताया है। नगर शाखा राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा जो ज्ञापन दिया था, जिसमें से दो मांगें हमारी मानी गई थी, उसका हम आयुक्त महोदय व सभापति महोदया जी का आभार प्रकट करते हैं। सेवा समिति धौलपुर ने विक्षिप्त महिला को भेजा अपना घर भरतपुर। अपना घर सेवा समिति धौलपुर अध्यक्ष राजुद्दीन खान एडवोकेट को आज मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि दोपहर में एक विक्षिप्त महिला दयनीय एवं बेसुध सी हालत में आशियाना कॉलोनी जेल रोड धौलपुर पर सड़क किनारे पड़ी हुई है। सूचना पाते ही अध्यक्ष राजुद्दीन खान, सचिव श्याम मोहन कुलश्रेष्ठ, मीडिया प्रभारी कीर्ति सिंह राजावत व प्रमोद गोयल तुरंत मौके पर पहुंचे। समिति सचिव श्याम मोहन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि महिला भाषा आदि से कहीं बाहर की लग रही थी तथा कोरोना वायरस की विषम परिस्थितियों के कारण आम जनता भी महिला की मदद करने से कतरा रही थी। इस पर महिला की गंभीर हालत को देखकर महिला को तुरंत अपना घर भरतपुर भेजने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में अपना घर के राष्ट्रीय सचिव सुनील गर्ग से संपर्क कर अपना घर भरतपुर से विशेष सहयोग अनुमति लेकर महिला को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए एम्बुलेंस द्वारा अपना घर भरतपुर भिजवाया गया। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD, शल्य तंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। जिला अस्पताल धौलपुर में लेबोरेटरी संघ एवं राजस्थान रेडियोग्राफर संगठन की बैठक संपन्न। जिला चिकित्सालय धौलपुर में आज सोमवार को अखिल राजस्थान लेबोरेटरी संघ एवं राजस्थान रेडियोग्राफर संघ के संयुक्त तत्वाधान में दोनों संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रांतीय स्तर पर दोनों संगठनों के परस्पर विलय होने पर दोनों संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। रेडियोग्राफर संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में इन दोनों संवर्गों द्वारा अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है। कोरोना मरीज की सैंपलिंग को लेकर RT-PCR की जांच, मरीजों की रूटीन जांच, ब्लड बैंक का कार्य, डिजिटल एक्सरे का कार्य एवं सोनोग्राफी से संबंधित कार्य हर वक्त संक्रमण के खतरे में रहते हुए निभाया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दोनों संगठनों की लंबित मांगों, जिनमें ग्रेड पे सुधार, पदनाम परिवर्तन, नए कर्मचारियों की भर्ती सहित 11 सूत्री मांगों की राज्य सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है।
इससे संगठन के समस्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अतः रणनीति के तौर पर भविष्य में अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले प्रत्येक आंदोलन में दोनों संगठन के कार्मिक संयुक्त रूप से कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बैठक में लैब टेक्नीशियन संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, रेडियोग्राफर संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, राजेश शर्मा, अनुपम सक्सेना, हरिंदर पाल सिंह, शुभम शर्मा, मौसिम खान, पवन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम पार्षदों ने धौलपुर शहर में 1100 घरों में बांटी हवन सामग्री। वातावरण शुद्धिकरण के लिए कराया जाएगा औषधि हवन। आज जिस तरह विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए खांसी और जुकाम या हाथ लगाने से जो वायरस वातावरण में है, उसको समाप्त करने के लिए बजरंग दल धौलपुर के तत्वाधान में पार्षद रामकुमार शर्मा, पार्षद राजा विवेक कुशवाहा द्वारा आज सोमवार को अपने आम वार्डों में हवन सामग्री बांटी गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि कल मंगलवार को वातावरण की शुद्धि के लिए औषधि हवन किया जाएगा, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आज लगभग 1100 घरों में सामग्री बांटी गई और सभी से अनुरोध किया गया कि मंगलवार को शाम 7 बजे सभी अपने अपने घरों में औषधियों के माध्यम से हवन की आहुति देकर पर्यावरण शुद्धिकरण का प्रयास किया जाएगा, जिसके माध्यम से वातावरण में फैले विषैले कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। पार्षद इमरान कुरैशी ने बताया कि हमारे द्वारा वार्ड में लगभग 175 पैकेट वितरित की गई हैं। साथ ही कल शाम 7 बजे हवन के लिए अनुरोध किया जाएगा। पार्षद रामकुमार शर्मा और पार्षद विवेक कुशवाहा ने बताया कि हमारे द्वारा लगभग 550 घरों में औषधि वितरित की गई है और धौलपुर के नागरिकों से अनुरोध भी किया गया है कि सभी अपने अपने घरों पर हवन सामग्री और गूगल, सेंधा नमक, नीम, अशोक के पत्ते, सरसों आदि लोहबान मिलाकर हवन करें। बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा और साथ में पार्षद इमरान कुरैशी, पार्षद रामकुमार शर्मा, पार्षद विवेक कुशवाहा द्वारा अपने अपने वार्ड और अपने अपने क्षेत्रों में औषधि हवन के लिए हवन सामग्री वितरित की गई है। लगभग हमारे द्वारा 1100 घरों में हवन सामग्री का वितरण किया गया है और सभी परिवारजनों से एक अनुरोध किया गया है कि आप कल मंगलवार शाम 7 बजे अपने अपने घरों पर हवन करें। मूक पशु पक्षियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। कांग्रेस के धौलपुर प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस आपदा के दौरान हम सबका फर्ज है कि बेजुबान पशु पक्षियों की भूख और पीड़ा समझकर खाना पानी देकर सेवा में जुटें। विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कल रविवार को वन विहार पहुंचकर पशु पक्षियों के लिए दाना, केला और चना का वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक महामारी बेजुबान पशु पक्षियों पर संकट लेकर आई है। प्रत्येक घर यदि अपने भोजन के साथ 2 रोटी अतिरिक्त बनाकर बाहर भटकते किसी भी जानवर, कुत्ते, बकरी, गाय आदि को दे दे तो बेजुबान का पेट भी भर सकता है। उन्होंने कहा कि मूक प्राणियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को इनकी सेवा करनी चाहिए। इस दौरान शिव सिंह कुशवाहा, महेंद्र सिंह कुशवाहा आदि भी मौजूद रहे। जिला अस्पताल व सागरपाड़ा पर सुरक्षा कर्मियों को बांटे मास्क व सैनिटाइजर। आरआर मेडिकल स्टोर व टैगोर शिक्षण संस्थान धौलपुर द्वारा आज सोमवार को धौलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्रंट वॉलंटियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे पुलिस व परिवहन सुरक्षा कर्मियों को N90 मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। रितेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा जिला मुख्यालय पर सेवारत फ्रंट वॉलंटियर्स के रूप में कार्य कर रहे पुलिस के जवानों के साथ परिवहन विभाग के जवानों को उनके पॉइंटों पर जाकर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उन्होंने आमजन से गुजारिश की कि वे सरकारी एडवाइजरी का पालन करें और घर पर रहें, बिना मास्क के घर से ना निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस दौरान टाउन चौकी, पुराना शहर, सामान्य चिकित्सालय, फद्दी खाका चौराहा, हरदेव नगर चौराहा, पुराना डाकखाना, हनुमान तिराहा, सब्जी मंडी, तोप तिराहा, गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट, जगदीश तिराहा, सागरपाड़ा पुलिस चौकी व सागरपाड़ा परिवहन चौकी पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। टैगोर शिक्षण संस्था के निदेशक भारत पटेल ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान इन दिनों अपने परिवार की चिंता छोड़कर कोरोना महामारी के समय में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, धौलपुर के लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर कृष्ण कुमार शर्मा, हेमंत शर्मा, विनोद तिवारी, नीरज चौधरी, अनूप शर्मा, नरेश लवानिया, नितिन आदि मौजूद रहे।
हमने पूरे धौलपुर जिले के जो 18 पॉइंट हैं, जो फ्रंटलाइन जो वॉलंटियर्स हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं, उन सभी को आज हमने N95 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं और साथ ही यह जो कार्य है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। युवाओं की जागरूकता से ही थमेगा जिले में कोरोना संक्रमण। भार्गव वाटिका में वैक्सीनेशन शिविर में युवाओं को दिलाया कोरोना गाइडलाइन की पालना का संकल्प। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में आज सोमवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में युवाओं की वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता देखने को मिली। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने शिविर में आए युवाओं को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संकल्प दिलाया और कहा कि हम युवाओं को इस महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए युवा वर्ग में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही है। शिविर संयोजक विमल भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज मैंने वैक्सीन लगवाई है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। भागम वाटिका में जो वैक्सीन लग रही है आप लोग भी लगवाएं। मैं जिला प्रशासन की गाइडलाइन का फॉलो करें और आके वैक्सीन लगवाएं। अभी है और मैंने अभी यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है टीकाकरण का, उसमें भी कोरोना का टीका लगवाया है। और सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि सभी लोग इसमें बढ़ सके हिस्सा लेवें और जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवाएं। ओम तोमर है और मैंने आज भार्गव वाटिका में इंडियन रेड क्रॉस के द्वारा वैक्सीन लगवाई है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं भारत के सभी से निवेदन करता हूँ कि वो भी आके वैक्सीन लगवाएं और जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। The corona vaccination camp for the age group of 18 to 44, which is being organized in collaboration with district administration and Red Cross Society, is doing a very good job. As far as the vaccination is concerned, don't get indulged in any. मेरा नाम हेमंत कुमार पारा सर है। आज मैंने भार्गव वाटिका में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके द्वारा मैंने आज वैक्सीन लगवाई और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मेरी धौलपुर के और समस्त राज्य के युवाओं से अपील है कि वो भी वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें और जो राज्य की और गाइडलाइन है उसका बहुत ही सही से पालन करें। मैं हितेश गोस्वामी, मैंने यहाँ भार्गव वाटिका में वैक्सीन लगवाई है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी कोरोना जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरा नाम सुमित गोयल है। मैंने आज 17/5/2021 को भार्गव वाटिका में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कोविड-19 का टीकाकरण करवाया है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है, जिला प्रशासन की सभी गाइडलाइनों के अनुसार आप सभी उनका पालन करें और जल्द से जल्द टीकाकरण अवश्य कराएं। ग्राम पंचायत महतपुरा में गांव-गांव चलाया कोरोना जन जागरण अभियान। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत महतपुरा में गांव-गांव जाकर कोरोना जन जागरण अभियान चलाया गया। वह सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, जिसमें सभी गांव वालों को मास्क लगाने, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा राकेश सिंगल, राजकीय विद्यालय महतपुरा के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश चंद्रवाल, सरपंच सोमवती देवी, ई मित्र भास्कर शर्मा, सचिव रामनिवास प्रजापति, कनिष्ठ सहायक कन्हैया लाल कुमावत, पटवारी पुष्पेंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे। रायखेड़ा पुलिस ने अवैध चंबल रेता रास्तों को कराया बंद। रायखेड़ा थाना पुलिस ने आज अवैध चंबल रेता के संभावित रास्तों को निरीक्षण के बाद बंद करा दिया, जिसमें समोना टड़ाबली गढ़ी जाफर घाट पर चंबल रेता के जाने वाले नए रास्तों को जेसीबी से पुनः गड्ढे खुदवाकर बंद करवा दिया। रायखेड़ा थाना प्रभारी नेकीराम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निकटतम सुपरविजन में अवैध चंबल रेता निकासी के संभावित रास्ते समोना टड़ाबली गढ़ी व गढ़ी जाफर घाट से निकलने वाले अवैध चंबल रेता के रास्तों को सभी घाटों पर नए रास्ते पाए गए, जिन्हें उप निरीक्षक मोहन सिंह की उपस्थिति में जेसीबी द्वारा खुदवाकर बंद करवा दिया। पिछले कुछ दिनों से अवैध रेता निकासी जोरों पर थी, लेकिन अभी भी रेत माफियाओं पर पूर्ण रूप से लगाम नहीं लग पाया है। सरमथुरा में गौ सेवा के लिए आगे आए युवा, आंगई गांव से एकत्रित किया चारा। सरमथुरा कस्बे में गौ सेवकों द्वारा बेसहारा गायों के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अब आसपास के अन्य गांवों से भी लोग जुड़ रहे हैं।
बजरंग दल के कार्यकर्ता सुरेश प्रजापति ने बताया कि आज एक गाड़ी चारा आंगई गांव के हर घर से कार्यकर्ताओं ने एकत्रित करके भेजा है। वहीं कार्यकर्ता अमित सोनी ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस सेवा में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और गौ सेवा को सफल बनाएं। इसी को लेकर आज कस्बे के समाज सेवी प्रमोद गर्ग एवं गोपाल गर्ग ने गौ सेवा को देखते हुए छितरिया के चौक धर्मशाला को चारा रखने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया है। यह धर्मशाला एक गर्ग परिवार की व्यक्तिगत धर्मशाला है। आंगई गांव से चारा एकत्रित करने में विवेक सिंह परमार, सचिन शर्मा, मोंटी परमार, भोला परमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथरा में आज 5वां दिन चल रहा है गौ सेवा के लिए। जो हमारे आंगी गांव में कार्यकर्ताओं ने वो तूरे की व्यवस्था की है। सब घर घर जाके तूरे का इकट्ठा किया गया है और एक पिकअप लाए हैं सरमथरा के लिए और जो छितरिया चौक है धर्मशाला में डरवाया है और उन्होंने बोला है कि अब गौ सेवा चलती रहेगी। तो एक पिकअप की और कहा है उन्होंने। और जय श्री राम। राजपूताना संघ बसेड़ी ने आमजन को किए मास्क वितरित। राष्ट्रीय मां भवानी राजपूताना संघ के नेतृत्व में युवाओं ने आज बसेड़ी कस्बे में शेर सिंह राणा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मास्क वितरित किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से खरीदारी करने आए लोगों को विभिन्न जगहों पर मास्क का वितरण किया गया और लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया। प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि शेर सिंह राणा अफगानिस्तान से अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां भारत लाई थी और उनका मंदिर निर्माण करवाया था। इस मौके पर छुन्ना परमार, मनीष परमार, सूरज परमार, सतीश परमार आदि मौजूद रहे। नहर कोठी बसेड़ी पर युवकों ने बंदरों को खिलाए केले व चने। धौलपुर जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना काल में आमजन की सुरक्षा के साथ साथ पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस पहल का असर युवाओं में भी देखा जा रहा है। इसी पहल से प्रभावित होकर बसेड़ी के ममोदन गांव निवासी हेमंत शर्मा द्वारा बसेड़ी बाड़ी मार्ग पर नहर कोठी पर मौजूद बंदरों को केले व चने खिलाए। इस दौरान हेमंत शर्मा ने कहा कि आपदा के इस दौरान हमारा भी फर्ज है कि पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी का इंतजाम हो। इसके लिए सभी के प्रयास की आवश्यकता है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को